स्वागत है आप सभी दर्शकों का उत्तराखंड स्टेट मीडिया चैनल पर। तो चलिए नजर डालते हैं दिन भर की काम और जरूरत की खबरों पर। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। उत्तराखंड वीकेंड ट्रैफिक का महाजाम, 20,000 से अधिक पर्यटक वाहन पहुंचे। गर्मी की छुट्टियों के चलते उत्तराखंड में पर्यटकों का भारी रेला उमड़ पड़ा है। हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ, रुद्रपुर से नैनीताल तक सड़कें फुल हैं। करीब 20,000 से अधिक पर्यटक वाहन प्रदेश में पहुंच चुके हैं। हरिद्वार में पूर्णिमा स्नान के चलते हाईवे पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं और पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। नरेंद्र नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस को झटका, भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। टिहरी जिले की नरेंद्र नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हो गया। अब केवल 7 वार्डों में मतदान होगा। यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। भाजपा ने इस जीत को जनता का आशीर्वाद बताया है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस मिशन मोड में कुमारी शैलजा देहरादून पहुंची। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 4 जून से उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद करेंगे। उनके दौरे की तैयारियां परखने के लिए प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा देहरादून पहुंच गई हैं। कांग्रेस कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने रणनीति तय की। पार्टी इस दौरे को ऐतिहासिक बनाने में जुट गई है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में पदोन्नति का तोहफा, 5 अपर निदेशक बने निदेशक। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में कई कर्मचारियों को पदोन्नति का तोहफा मिला है। 5 अपर निदेशकों को निदेशक के पद पर प्रमोट किया गया है। इस फैसले से विभाग में खुशी का माहौल है। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। कर्मचारियों ने सरकार का आभार जताया। मातृ शिशु स्वास्थ्य और टीकाकरण में सुधार, लेकिन कुपोषण अभी भी चुनौती। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड में मातृ शिशु स्वास्थ्य और टीकाकरण के क्षेत्र में सुधार हुआ है। हालांकि स्तनपान और कुपोषण के मोर्चे पर अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। सरकारी प्रयासों के बावजूद कुपोषण की दर में अपेक्षित गिरावट नहीं आई है। स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में विशेष अभियान चला रहा है। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स अकादमिक मिड टर्म सम्मेलन आयोजित। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स अकादमिक मिड टर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में उत्तराखंड और ब्रिक्स देशों ने शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग का संदेश दिया। देश विदेश के विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस तरह के आयोजन से राज्य की शैक्षणिक छवि मजबूत होती है। बद्रीनाथ धाम में बागेश्वर धाम सरकार की कथा संपन्न, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। बद्रीनाथ धाम में बागेश्वर धाम सरकार की कथा का भव्य समापन हुआ। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा के दौरान धैर्य और संयम का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आस्था के बल पर ही मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता है। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे सुरकंडा मंदिर। पूर्व क्रिकेटर और पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू टिहरी गढ़वाल स्थित सुरकंडा देवी मंदिर पहुंचे। रोपवे बंद होने के कारण उन्होंने 1.5 किलोमीटर पैदल चढ़ाई की। 1 घंटे से अधिक समय तक ध्यान किया। सिद्धू ने कहा कि यहां की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा अद्भुत है। 6,001 मीटर ऊंचे ठेलू पर्वत पर फहराया तिरंगा। गंगोत्री ग्लेशियर क्षेत्र का पहला आरोहण। उत्तरकाशी में स्थित 6,001 मीटर ऊंचे ठेलू पर्वत पर पर्वतारोहियों ने तिरंगा फहराया। यह गंगोत्री ग्लेशियर क्षेत्र का पहला सफल आरोहण है। पर्वतारोहियों ने पिघलती बर्फ पर चिंता जताई है। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जो चिंताजनक है। नदियों में घट रही ऑक्सीजन, बन रहे डेड जोन, डॉक्टर नौटियाल ने दी चेतावनी। डॉक्टर नौटियाल ने चेतावनी दी है कि उत्तराखंड की नदियों में ऑक्सीजन का स्तर तेजी से घट रहा है। इससे नदियों में डेड जोन बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते नहीं चेते तो नदियां जलीय कब्रिस्तान में बदल जाएंगी। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को इसकी मुख्य वजह बताया जा रहा है। मौसम साफ होते ही फिर दौड़ी आस्था की राह, केदारनाथ यात्रा दोबारा सुचारू। उत्तराखंड में मौसम साफ होते ही केदारनाथ यात्रा फिर से सुचारू हो गई। भारी बारिश के चलते प्रशासन ने यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया था। लगातार बारिश के कारण भूस्खलन की आशंका बढ़ गई थी। मौसम में सुधार के बाद यात्रियों
आईटीबीपी को मिले 133 नए युवा अधिकारी, पासिंग आउट परेड संपन्न। मसूरी में आईटीबीपी को 133 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पासिंग आउट परेड के बाद ये अधिकारी मुख्यधारा में शामिल हो गए। इन अधिकारियों ने कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ये सीमा सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएंगे। पासिंग आउट परेड में परिजनों की आंखें गर्व से चमक उठीं। सावधान, चारधाम श्रद्धालुओं को कंगाल करने के लिए ठग बुन रहे मायाजाल। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को ठगों ने अपना निशाना बनाया है। साइबर ठगों ने लूट का नया पैटर्न अपनाया है। एसटीएफ ने श्रद्धालुओं को सुरक्षा के प्रति सचेत किया है। ठग फर्जी वेबसाइट और लिंक के जरिए श्रद्धालुओं से ठगी कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मदमहेश्वर में श्रद्धालु को 2 बार आया हार्ट अटैक, एयर एम्बुलेंस से रेस्क्यू। मदमहेश्वर यात्रा के दौरान एक श्रद्धालु को 2 बार हार्ट अटैक आया। गंभीर हालत में उन्हें एयर एम्बुलेंस की मदद से रेस्क्यू किया गया। जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में उन्हें भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत अब स्थिर है। प्रशासन ने यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सावधानी बरतने की अपील की है। 40 दिन में 10 लाख ने किए केदारनाथ के दर्शन, विधायक ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि। केदारनाथ यात्रा ने इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाया है। महज 40 दिनों में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। विधायक आशा नौटियाल ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह आस्था और बेहतर व्यवस्थाओं का परिणाम है। मौसम साफ होते ही फिर दौड़ी आस्था की राह। पिंडारी ट्रैक से पर्यटक लापता, ड्रोन से हो रही तलाश। बागेश्वर जिले में पिंडारी ट्रैक पर गया एक पर्यटक अभी तक वापस नहीं लौटा है। उसकी तलाश में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पर्यटक का कैमरा बरामद हो गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ समेत कई टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं। परिजनों ने प्रशासन से जल्द ढूंढने की गुहार लगाई है। चंपावत में नदियां उफान पर, 4000 लोग फंसे, एसडीआरएफ ने बचाई जान। चंपावत जिले में लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। करीब 4000 लोग नदियों के बीच फंस गए हैं। एक टीले पर खड़े श्रद्धालु बहने लगे और टीले में कटाव शुरू हो गया। एसडीआरएफ के जवानों ने देवदूत की तरह काम करते हुए सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाल लिया। प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं। पिथौरागढ़ थल सड़क धंसने से फंसा टैंकर, निकालने में छूटे पसीने। पिथौरागढ़ में थल के पास सड़क धंस जाने के कारण एक बड़ा टैंकर फंस गया। टैंकर को निकालने में पुलिस और प्रशासन के पसीने छूट गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद टैंकर को बाहर निकाला जा सका। इस घटना के कारण आवाजाही प्रभावित रही। प्रशासन ने सड़क मरम्मत का आश्वासन दिया है। चंपावत में बिजली गिरने से 2 मंजिला मकान में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। चंपावत जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 1-2 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मकान मालिक का रो रो कर बुरा हाल है। पौड़ी हाईवे पर हादसा, मंत्री सतपाल महाराज की कार पर पहाड़ी से गिरे पत्थर। कोटद्वार जा रहे मंत्री सतपाल महाराज की कार पर पौड़ी हाईवे पर पहाड़ी से अचानक पत्थर गिर गए। इस घटना में मंत्री बाल बाल बच गए। हादसे के बाद सुरक्षा टीम ने तुरंत एक्शन लिया। मंत्री ने कहा कि भगवान का आशीर्वाद है कि वे सुरक्षित हैं। देहरादून में जोगीवाला के पास हादसा, बुजुर्ग ने ब्रेक की जगह दबाया एक्सीलेटर। देहरादून के जोगीवाला इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक बुजुर्ग ने ब्रेक की जगह गलती से एक्सीलेटर दबा दिया, जिससे उनकी गाड़ी स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार बैठी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के ज्वेलर ने लगाया उत्तराखंड पुलिस पर टॉर्चर का आरोप। हरियाणा के रोहतक के एक ज्वेलर ने उत्तराखंड पुलिस पर अत्याचार का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुलिस ने उन्हें 1 घंटे तक धूप में खड़ा रखा और धमकी दी कि अगर हिले तो टांगें तोड़ देंगी। पुलिस टैक्सी माफिया के एक मामले में उन्हें हिरासत में लिया था। पूरे प्रकरण की जांच की मांग उठ रही है। मंदिर में मांस फेंकने के आरोप में कांस्टेबल गिरफ्तार। ऊधम सिंह नगर जिले में एक पुलिस कांस्टेबल को मंदिर में मांस फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने अपने घर के सामने बकरे की कुर्बानी दी और फिर उसके अवशेष मंदिर के गेट पर फेंक दिए। इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया।
15 साल की लड़की ने 10 वर्षीय बच्चा किडनैप किया, हरिद्वार में भीख मंगवाई। चंडीगढ़ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। 15 साल की एक लड़की ने पड़ोस के 10 वर्षीय बच्चे को जूस पिलाने के बहाने ले गई। उसने बच्चे के बाल कटवाए और हरिद्वार ले जाकर भीख मंगवाई। पुलिस ने दोनों को बरामद कर लड़की को हिरासत में ले लिया। बॉयफ्रेंड संग भागी बेटी तो परिवार को लाठी चप्पलों से पीटा। हरिद्वार जिले के रुड़की में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। प्रेम प्रसंग में बेटी के घर से भाग जाने के बाद परिवार के सदस्यों को बेरहमी से पीटा गया। महिलाओं और बुजुर्गों पर भी लात घूंसे बरसाए गए। 10 लोगों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। आम तोड़ने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लात घूंसे और बेल्ट। जसपुर में आम तोड़ने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ। देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। लात घूंसे और बेल्ट चले और सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। 6 साल के मयंक ने मां समेत 2 लोगों की बचाई जान। चमोली में 6 साल के एक बच्चे ने अपनी सूझबूझ से मां समेत 2 लोगों की जान बचाई। मयंक नाम के इस बच्चे ने मुश्किल घड़ी में हिम्मत नहीं हारी और तुरंत सही निर्णय लिया। उसने समय रहते मदद बुलाई, जिससे दोनों की जान बच सकी। मयंक की बहादुरी की हर तरफ तारीफ हो रही है। केदारनाथ यात्रा में प्रसाद से महिलाओं की बढ़ रही आय, ग्रामोत्थान से स्वरोजगार। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है। महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं प्रसाद बनाकर अच्छी आय अर्जित कर रही हैं। ग्रामोत्थान परियोजना के तहत उन्हें स्वरोजगार का आधार मिला है। यह पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय कदम है। मुनस्यारी मिलम मोटर मार्ग पर वाहन खाई में गिरा, रेस्क्यू जारी। पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी मिलम मोटर मार्ग पर एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। खाई में शव नजर आ रहे हैं और लोगों के हताहत होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मार्ग की हालत बहुत खराब है। रुद्रपुर में 3 दिन से लापता युवक का शव पेड़ पर लटका मिला। 4 माह पहले हुई थी शादी। ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। 3 दिन से लापता एक युवक का शव शक्ति फार्म में पेड़ पर लटका मिला। वह घर का इकलौता बेटा था और उसकी शादी सिर्फ 4 महीने पहले हुई थी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कुमाऊं में मूसलाधार बारिश से मुसीबत, पूर्णागिरि धाम में फंसे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू। कुमाऊं क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पूर्णागिरि धाम में फंसे 70 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया गया, जो जोड़ मेले में शामिल होने आए थे। राहत और बचाव दल ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला। प्रशासन ने कुमाऊं के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खटीमा में यूपी के 2 शातिर चोर गिरफ्तार, लाखों की नकदी बरामद, एक निकला हिस्ट्री शीटर। उत्तराखंड के खटीमा क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लाखों रुपये की नकदी बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक हिस्ट्री शीटर निकला। पुलिस पूछताछ में चोरों ने कई वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। उत्तराखंड के दयारा बुग्याल ट्रैक से महिला ट्रेकर लापता, 3 दिनों से सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तरकाशी जिले के दयारा बुग्याल ट्रैक पर नैनीताल की एक महिला ट्रेकर लापता हो गई है। उसे 3 दिनों से ढूंढने के बावजूद कोई सुराग नहीं लग पाया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। परिजनों में चिंता का माहौल है। प्रशासन ने तलाशी अभियान और तेज करने के निर्देश दिए हैं। देवप्रयाग संगम पर 108 बार विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, उमा भारती और आचार्य बालकृष्ण हुए शामिल। देवप्रयाग में गंगा और भागीरथी के पवित्र संगम पर 108 बार विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती और आचार्य बालकृष्ण ने हिस्सा लिया। देर शाम गंगा आरती में भी वे शामिल हुए।
इस आयोजन से पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल बन गया। श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और पुण्य कमाया। उत्तराखंड के 13 जिलों में बारिश, 2 में बर्फबारी। 3 घंटे 30 मिनट बाद फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली। प्रदेश के 13 जिलों में बारिश और 2 जिलों में बर्फबारी हुई। भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा को 3 घंटे 30 मिनट के लिए रोक दिया गया था, जिसके बाद इसे फिर से शुरू किया गया। 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की संभावना जताई है।